सालाना बोनस नवंबर से पहले दिया जाएगा और यौन उत्पीड़न समितियां हर जगह गठित होंगी जिसकी अध्यक्षताएं महिलाएं करेंगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार शहरों का अलग हो, ग्रामीण क्षेत्र का अलग हो, एनसीआर रीजन का अलग हो, बाकी म्यूनिसिपल एरियाज का अलग हो। जो एनसीआर में ये एक लेबर का इशू चल रहा है उससे आप अवगत हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता से भी अवगत हैं कि प्रदेश को हर क्षेत्र में सर्वोपरि बनाना है। उनकी प्रतिबद्धता है कि अपने युवा साथियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो, रोजगार के अवसर सृजन हो, रोजगार की संभावनाएं बढ़े, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण हो, अच्छी से अच्छी पॉलिसी आए, उनका इम्प्लीमेंटेशन पारदर्शी और अच्छे तरीके से हो, एग्जीक्यूशन अच्छा हो, ताकि युवा साथियों को रोजगार मिल सके, एक अच्छा माहौल हो, अपने यहाँ तरक्की हो, जीएसडीपी बढ़े, सभी उसमें भागीदारी करें। इस प्रतिबद्धता के साथ ये पूरे प्रदेश में कार्य हो रहा है। जब ये घटना हुई तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मैंडेट दिया कि जो जिसके लिए नोएडा जाना जाता है अपने उद्योग की उपस्थिति के लिए, और जिस सौहार्द से यहाँ पिछले विगत वर्षों में कार्य हुआ है और जो माहौल रहा है उसको आगे भी बढ़ाने का और आपस में सामंजस्य करते हुए जो मिसकम्युनिकेशन है उसको दूर करते हुए और वो स्थिति बहाल की जाए। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला जो पूरे एनसीआर में हुआ, पहले हरियाणा से शुरू हुआ और उसके अंतर्गत ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम वेजेस 20,000 कर दिए हैं और उसको स्टेट गवर्नमेंट्स ने ओके कर दिया है और ये जो नियोक्ता है, उद्यमी है, उसको आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं। वहाँ से शुरुआत हुई, हरियाणा में भी वहीं से शुरुआत हुई, जबकि वास्तविकता यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी उस प्रोसेस में है जो एक लेबर कोड होता है, वेज एक्ट होता है, उसके अंतर्गत वो सुनवाई करते हैं, नोटिफिकेशन जारी होती है, सुनवाई होती है और उसके बाद जो मिनिमम वेजेस डिसाइड करने होते हैं वो डिसाइड होता है। तो वो अभी प्रक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जारी है। क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट है उसके कारण स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी अपनी कार्रवाई करती हैं और यूपी में भी वो कार्रवाई चल रही है। तो ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है, आप साथियों के माध्यम से ये हम लोग क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे भी और स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे भी, जैसे यूपी में ये कार्रवाई अभी चल रही है। तो हम लोग जब कल यहाँ पे आए तो हम लोगों ने दोनों पक्षों से जो अपने कामगार श्रमिक बंधु हैं उनको भी बुलाया, इंडिविजुअली भी उनसे बात की और ग्रुप में भी बात की और उसी तरह जो उद्यमी साथी हैं उनको भी हम लोगों ने बुलाया। काफ़ी कुछ कल आए, आज भी संपर्क कर रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। तो दोनों पक्षों से मुलाकात लगातार जारी है और ये सैकड़ों की संख्या में हम लोग दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से और इंडिविजुअल से मिले। जो हमारे कामगार श्रमिक बंधु हैं उनका कहना है कि इसमें जो अभी वेतन उनको मिलता है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और साथ में उनका ये भी कहना था कि हम किसी तरह की हिंसा में हम के न पक्षधर हैं न उसके हम पक्षकार हैं, न हम लोगों ने उसमें की है। जो भी इस तरह के उपद्रव हुए हैं वो बाहरी तत्वों ने किया है और इनफैक्ट उनका कहना है कि हमारी तो रोजी रोटी है, हमारी यूनिट माँ स्वरूपा है, हम अपने गांव से, प्रदेश से, दूर से आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, इतने वर्षों से रह रहे हैं और हमें पता है कि यूनिट के उत्थान में, बढ़ोतरी में हम सभी का भला है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि यूनिट को कोई
पे कोई दिक्कत हो, किसी तरह का वहाँ की तोड़फोड़ हो या यूनिट बंद हो, ये बहुत क्लियर है। और उनका ये भी कहना है कि जो बाहरी तत्व हैं उनमें से कुछ तो आइडेंटिफाइड है, कुछ को हम लोगों ने बताया भी है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम भी कर रहा है। तो ये तो श्रमिक बंधुओं का पक्ष हुआ। जो उद्यमी हैं, नियोक्ता हैं, उनका कहना है कि ये टाइम्स हमारे लिए भी स्ट्रेसफुल है। जो गल्फ वॉर है उसके कारण रॉ मटेरियल्स के दाम उनके लिए भी बढ़े हैं और जो उनके ऑर्डर्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट के हों या फर्दर सप्लाईज के हों, उनमें भी कहीं कहीं कटौती हुई है या टाइम से डिलेड हैं और उनके लिए भी ये ट्राइंग टाइम्स है, स्ट्रेसफुल टाइम्स है। तो ऐसे में उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मार्जिन उनके ऑलरेडी थिन थे और इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो विपरीत रूप से प्रभावित होंगे तो फिर सभी प्रभावित होंगे, श्रमिक साथी भी प्रभावित होंगे। तो ये उनका पक्ष था। हम लोगों ने कोशिश की कि जो हमारे वेज रेट्स हैं उनमें सामंजस्य रखते हुए, दोनों पक्षों से बात करते हुए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के सीओ साहबानों से इनपुट लेते हुए, उनकी जो उनका कहना था जैसे अपने कामगार साथियों का कि रूम रेंट बढ़ गए हैं, बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक रेट कल रात में तय किया था, जो आपको भी दिया है, जो हम लोगों ने कोशिश की कि रात में दें। हालांकि रात हो गई थी तो बहुत साथियों को नहीं मिल पाया होगा, हम उसको बताना चाहेंगे। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि वैसे आज तक पूरे प्रदेश के लिए एक फ्लैट रेट होता था मिनिमम वेजेस का, और आप सभी अवगत हैं और हमारे नियोक्ता साथी भी अवगत हैं, हमारे जो कामगार श्रमिक बंधु हैं वो भी अवगत हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होती है। जो दिल्ली में है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग गुड़गांव में है या फरीदाबाद में है उससे अलग है, नोएडा में है, गाजियाबाद में है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ की अलग है। जो बाकी हमारे प्रदेश में अन्य शहर हैं, शहरों का अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। तो एक अगर हम वेज रेट रखते हैं, मिनिमम वेज रेट, ये तो मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो नियोक्ता अपने इस तरह से अपने सामर्थ्य के अनुसार इससे ज़्यादा देते हैं, तो हम लोग मिनिमम एक फ्लोर रेट की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि उसमें हम डिफरेंशिएट करें ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार शहरों का अलग हो, ग्रामीण क्षेत्र का अलग हो, एनसीआर रीजन का अलग हो, बाकी म्यूनिसिपल एरियाज का अलग हो। तो मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि जो 3 कैटेगरी के जो हमारे कैटेगरीज हैं श्रमिक बंधुओं के लिए, अकुशल, जो अनस्किल्ड है, अर्धकुशल, जो सेमी स्किल्ड है और कुशल जो स्किल्ड है। तो अभी तक जो अकुशल श्रेणी थी उसमें 11,313 का मिनिमम वेज रेट था, जिसको हम लोगों ने कमेटी ने रिकमेंड किया है कि 13,690 इसको किया जाए। ये मैं अकुशल की बात कर रहा हूँ, अनस्किल्ड की बात कर रहा हूँ। 13,690 ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए रेट था, ये जो हम लोगों ने रिकमेंड किया है। अन्य नगर निगम वाले जनपदों के लिए हम लोगों ने उससे थोड़ा कम किया है और वो 13,006 रुपये, 13,006 रुपीज़ का किया है। और अन्य जनपदों के लिए जो नगर निगम के जनपद नहीं है उनके लिए हम लोगों ने 12,356 का रखा है, 12,356। उसी तरह जो सेमी स्किल्ड है, अर्धकुशल है, उनके लिए पहले जो मिनिमम वेज था वो 12,445 था, उसको हम लोगों ने जो रिकमेंड किया है वो 15,059 का है, 15,059 का। और अन्य नगर निगम वाले जो जनपद हैं उनके लिए 14,306 का रिकमेंडेशन है, 14,306। और अन्य जनपदों के लिए जो रेट है सेमी स्किल्ड कैटेगरी में 13,591, 13,591 ये रिकमेंडेशन है कमेटी की। जो कुशल हैं, जो स्किल्ड लेबर हैं, उनका पहले मिनिमम वेजेस 13,940 था, उसको कमेटी के रिकमेंडेशन 16,868 की है, 18,868
16,868, एक्सक्यूज मी, 16,868 जो रिकमेंडेशन अब है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए। जो अन्य नगर निगम वाले जनपद हैं उनके लिए 16,025 की है, 16,025, और जो अन्य जनपदों के लिए है वो 15,224 की है, 15,224। अच्छा कदम है सही डायरेक्शन में। और इसके साथ साथ कमेटी ने और भी निर्देश दिए हैं, जैसे कि जो भी ओवर टाइम काम कर रहे हैं उसके लिए डबल पेमेंट होगी। साथ में साप्ताहिक अवकाश सभी को दिया जाएगा और साप्ताहिक अवकाश पे अगर काम कर रहे हैं उसमें भी डबल पेमेंट होगी। वेतन सभी का 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त दिया जाए, यह भी इंस्ट्रक्शन है। साथ में वेतन पर्ची भी सबको दी जाएगी। इसके साथ साथ सालाना बोनस नवंबर से पहले दिया जाएगा और यौन उत्पीड़न समितियां हर जगह गठित होंगी जिसकी अध्यक्षताएं महिलाएं करेंगी। इसके साथ साथ शिकायत की पेटी भी हर जगह रखी जाएगी और शिकायतें इसके अलावा भी कोई भी शिकायतें हैं अगर उसके लिए भी कंट्रोल रूम नंबर जो जारी है वो भी मैं पुनः बताना चाहूंगी, 0120297823 दूसरा नंबर है 0120297823 तीसरा नंबर है 012029788862 और आखिरी नंबर है 012029787702। इन सभी पर जो भी शिकायतें आएंगी इसको जिले स्तर से भी मॉनिटर किया जाएगा, मैं स्वयं इसका मॉनिटरिंग करूंगी। इसके साथ साथ जो एक बिंदु आप सभी ने कहा कि जितने हमारे श्रमिक हैं उनके रहने का, उनके जो रहन सहन है, पानी है, शौचालय है, हाउसिंग है, इन सब पर भी पूर्ण रूप से सहयोग में हम सभी श्रमिक भाइयों और बहनों के हैं। और एक बार पुनः सभी से अपील करेंगे, हम श्रमिकों से भी, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी, कि गौतम बुद्ध नगर का जो शांति व्यवस्था है वो सभी सौहार्द सभी लोग बनाए रखें। हम सभी को मिलकर ही प्रगति जिले में भी आ सकती है और स्टेट के संबंध में इतने बड़े निर्णय जो हाई पावर्ड कमेटी ने लिए हैं ये डेफिनेटली उत्तर प्रदेश को, पूरे स्टेट को एक प्रगति के तरफ बहुत तेजी से दौड़ के ले चलेगा और उस प्रगति में साथ साथ सभी श्रमिक भी इक्वलेंट पार्टनर्स होंगे। तो इसके लिए पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और हाई पावर्ड कमेटी को हम सभी की तरफ से धन्यवाद।